नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रीट परीक्षा लापरवाही में शिक्षा विभाग के अधिकारी हुए शामिल। एडीएम सिटी डॉक्टर सुनीता पंकज ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। पर्यटकों के लिए खुला 3 माह बाद सरिस्का अभयारण्य। पहले दिन दिखी अभयारण्य में सैलानियों की बेहतर संख्या। गांधी जयंती से एक दिन पूर्व भारत स्वच्छता अभियान की खुली पोल। शिक्षा विभाग के कार्यालय में गंदगी का दिखा आलम। शिक्षा मंत्री के जन्मदिन पर भाजपा ने जताया विरोध। रीट परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर मंत्री का फूंका पुतला। अब खबरें विस्तार से। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 को लेकर राजस्थान सरकार इन दिनों विवादों में घिरी हुई है। वहीं अलवर जिले में हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा व्यवस्था से जुड़े एक अधिकारी की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि यह अधिकारी स्वयं शिक्षा विभाग से जुड़े अलवर के एक पद पर कार्यरत है। ऐसे में इस अधिकारी की लापरवाही और ज्यादा गंभीर मायने रखती है, जिसे लेकर अलवर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर द्वारा नोटिस जारी करते हुए संबंधित शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी राकेश कुमार शर्मा से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। गौरतलब है, रीट परीक्षा 2021 के तहत अलवर जिले में परीक्षा संपादित कराए जाने को लेकर जिला स्तरीय परीक्षा से जुड़ी एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके तहत परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र व ओएमआर शीट जिला कोषागार के स्टोन ग्रुप में रखा जाना व वहां से वितरण हेतु भेजा जाना इस कमेटी से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति के माध्यम से निर्धारित किया गया था। लेकिन इस कमेटी से जुड़े सदस्य व सचिव रहे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राकेश कुमार शर्मा दोनों ही मौकों पर नदारद नजर आए। साथ ही परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र संग्रहण को लेकर राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर में औचक निरीक्षण किए जाने के दौरान अधिकारी महोदय नदारद मिले, जिसे लेकर मौके पर मिले प्रभारी जिला समन्वयक दयानंद माथुर ने बताया कि राकेश कुमार शर्मा मात्र 15-20 मिनट के लिए संग्रहण स्थल पर आए और चले गए थे, जिसे लेकर जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कड़ा ऐतराज जताया गया है, जिसके तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर डॉक्टर सुनीता पंकज ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राकेश कुमार शर्मा को नोटिस जारी करते हुए मामले में 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है, जिसकी जानकारी एडीएम सिटी सुनीता पंकज ने कुछ इस तरह अलवर न्यूज के साथ साझा की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो दिशा निर्देशिका जो जारी की गई थी, उसके अंदर एक समिति बनाए जाने का के द्वारा निर्देशन दिया था, जिसके अंदर कलेक्टर साहब के वहाँ से नोडल, इसी तरह पुलिस की तरफ से नोडल ऑफिसर और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, इसी प्रकार उसके कई अन्य मेंबर्स थे। उसके अंदर उस समिति के अंदर जो है नोडल अधिकारी, जिला समन्वयक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उनके प्रतिनिधि के रूप में डीओ को जो है जब प्रश्न पत्र आते हैं तो संग्रहण के समय और वितरण के समय दोनों ही स्थितियों के अंदर वहाँ पे उन्हीं के समक्ष वो संग्रहण और वितरण होता है। दिनांक 23 तारीख को जब परीक्षा पत्र यहाँ अलवर में ट्रेजरी में रखवाए गए थे और दिनांक 26 तारीख को जब परीक्षा पत्र का संग्रहण हुआ था और संग्रहण के बाद जब अजमेर भेजा गया था, दोनों ही स्थितियों में वो अनुपस्थित थे, इसलिए उनको इस बार बाद नोटिस दिया गया। इस मामले ने एक बार फिर जहां रीट परीक्षाओं के दौरान लोक सेवकों द्वारा बरती गई एक नई लापरवाही का बड़ा प्रमाण प्रस्तुत किया है, वहीं अध्यापक पात्रता परीक्षा से जुड़े कार्यों को लेकर ही शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी का यह रवैया बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि यदि परीक्षा में प्रश्न पत्रों के लीक होने की बात सरकार मानने को तैयार होती है तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो जिस तरह प्रश्न पत्र व ओएमआर शीट के रखे जाने से लेकर वितरण कार्य तक मौके पर नदारद मिले, उन हालातों में कुछ भी चूक होना संभव हो सकता था। राजस्थान में हुई रीट परीक्षाओं को लेकर जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में अलवर शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी का लापरवाही प्रमाण अपने आप में चौंकाने वाला है। साथ ही ये सवाल खड़े होते हैं कि जिला प्रशासन अब तक महज 3 दिवसीय नोटिस देकर खानापूर्ति क्यों कर रहा है, अधिकारी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है जो अध्यापक पात्रता परीक्षा से जुड़ी हुई है और स्वयं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी इसमें दोषी हैं। अब ये देखने का विषय रहेगा कि प्रशासन इस मामले में अधिकारी के खिलाफ कब
कार्रवाई करता है। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। शुक्रवार को अलवर शहर के शिशु चिकित्सालय के समीप स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी एक बैठक जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान मौसमी बीमारियों पर रोकथाम लगाए जाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मिल रही चिकित्सा विभाग से जुड़ी आधी अधूरी जानकारियों पर भी डिप्टी सीएमएचओ द्वारा नाराजगी जताई गई, जिसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएमएचओ मुकेश कुमार बैरवा ने बताया कि मौसमी बीमारियों को लेकर शहरी स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े चिकित्सा व कंसल्टेंट अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एनसीडी पोर्टल पर सीबैक फॉर्म भरे जाने को लेकर भी मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर की जाने वाली चिकित्सा विभाग से जुड़ी कार्यवाहियों पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि अलवर जिले में लंबे समय से मानसून में आए बदलाव के चलते इन दिनों अलवर शहर सहित जिले भर में डेंगू, मलेरिया सहित मौसम जनित बीमारियों की भरमार है और इन हालातों के चलते जिले से जुड़े सरकारी चिकित्सालय के वार्डों में भी मच्छर जनित बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती देखी जा रही है, जो चिंता का विषय है। आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बैठक बुलाई गई। उसमें ये जो प्रशासन शहरों के संघ है उसको डिस्कस किया गया और कुछ जो गतिविधियां हैं जो राज्य सरकार द्वारा रूटीन तौर पे चलाई जा रही थी उनमें अपने शहर का जो फीडबैक था, जो डीएचएस में हमने डिस्कस किया, कुछ ठीक नहीं था, तो उसी को लेके आज ये बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी चिकित्सा अधिकारी, सभी कंसल्टेंट, पीएचएम को बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि कैसे अपने जो सीजनेबल डिजीज के सर्वे करने हैं। यदि कोई सीजनेबल डिजीज से रिलेटेड कोई केस आता है तो उसकी रूटीन एक्टिविटी करते हुए फैक्चुअल रिपोर्ट को किस फॉर्मेट में और कब और कैसे भिजवाना है वो बताया गया है। दूसरा, हमने उनको ये बताया है जो एनसीडी पोर्टल पे, एमओ पोर्टल पे एंट्री होती है, सीबैक फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो नहीं भरे जा रहे थे, तो उनके लिए इनको बताया है। और मेनली जो हमारा जो फोकस था वो सीजनेबल डिजीज का ही था, वो करवाएं। सीजनेबल डिजीज को लेके कैसे पब्लिक को जागरूक करना है, आम जनता को कैसे बचाव के तरीके बताने हैं, उन सभी मुद्दों पे आज डिस्कस किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में आज आरआर कॉलेज चौराहे पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि मौजूदा शिक्षा मंत्री का आज जन्मदिन है, जिसको भी हम बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। साथ ही बताया कि शिक्षा मंत्री का रीट परीक्षा में विद्यार्थियों पर कोई ध्यान नहीं रहा, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट आ गया है। साथ ही युवा मोर्चा से जुड़ी सदस्य चारुल अग्रवाल ने बताया कि हम रीट विद्यार्थियों के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर सीबीआई। आज कांग्रेस प्रदेश सरकार का जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, आज उनका जन्म दिवस है और इसके आज के दिन हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मिलकर गोविंद जी से ये पूछना चाहते हैं कि रीट की परीक्षा में जो परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों का भविष्य खराब करके गोविंद सिंह सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य संभालने में लगे हुए हैं। रीट की हाल ही में जो रीट की परीक्षा हुई है उसमें जो धोखाधड़ी देखने को मिली है, जो धांधली देखने को मिली है, उससे पूरा जो परीक्षार्थी हैं वो बहुत दुखी हैं और हम उन्हीं के लिए आज हम ये कार्य करने जा रहे हैं और हमने डोटासरा जी का पुतला भी फूका है। और एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम इसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में हम इसका नाम कराएंगे और दूसरी तरफ परीक्षार्थी आत्महत्या कर रहे हैं। आज हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मिलकर तरुण जैन जी के नेतृत्व में आज हमने डोटासरा जी का पुतला फूका है और हम यही मांग करते हैं कि डोटासरा जी अपना इस्तीफा दें और इस मामले की पूरी सीबीआई जाँच कराएं। प्रशासन शहरों के संग में प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर जिले में आचार संहिता लागू होने के चलते अब अग्रिम कार्रवाई रोक दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अलवर नगर विकास न्यास में शुक्रवार को इस अभियान से जुड़ी जानकारी लेने को लेकर पहुंचे बहुत से लोगों को न सिर्फ विभागीय उदासीनता के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं इस मौके पर मौजूद अभियान से जुड़ने वाली आम जनता का कहना था कि विभागीय स्तर पर प्रचार प्रसार के माध्यम से बड़े बड़े दावे तो हमेशा से किए जाते हैं, लेकिन मौके पर जब योजना से जुड़ी जानकारी के लिए वह सरकारी विभागों में आते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ उदासीनता ही हर बार मिलती है और इन हालातों में उन्हें बार बार सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसे लेकर अक्सर सरकारी कार्यशैली के प्रति आम आदमी में खासा आक्रोश भी देखने को मिलता है। वहीं इस हालातों को लेकर जब अलवर
नगर विकास न्यास से जुड़ी सचिव से जानकारी चाही गई। उनका ऑफ द कैमरा यह कहना था कि अभी मैं नई आई हूं और जल्द ही इस तरह के मामलों में बेहतर प्रयास करते हुए व्यवस्था सुधारी जाएगी। मैं यहाँ पट्टा लेने के लिए आया हूँ, फाइल की, लेकिन यहाँ तो कोई स्टाफ ही नहीं है, नहीं कोई काम कागज कार्रवाई है, ऊपर नीचे वैसे छड़ते हो, कुछ भी कोई सुनवाई नहीं है। कुल मिला के क्या रहे हैं सब, किसी से आपने बात करी तो ये कह रहे हैं कि जे स्टाफ का मैं आज किसी की डेथ हो गई तो वो वहाँ गए हुए हैं, तो यहाँ कम से कम स्टाफ में यहाँ तो बैठना चाहिए था इनको। कोई राजकीय अवकाश घोषित है क्या? पता नहीं, अवकाश घोषित नहीं, ऑफिस भी खुला हुआ है। कुछ फाइल वगैरह तो करनी चाहिए सर कम से कम इतना तो हो कि भाई फाइल वगैरह अगर भरने के लिए कोई बताए सर, रीजन तो बताए उसका। भाई कोई बाहर से आएगा तो उसका फाइल वगैरह तो भरेगा उसका। भाई कोई बंदा अनजान होते हैं सबके सब, बट कौन जानता है इसके पट्टे के बारे में क्या करना पड़ता है। भाई कम से कम ऐसे आदमी को बैठा है कि चल फाइल भर के फिर बाद में दोबारा आ सकता है बेशक। भाई फाइल भरने के लिए तो रीजन तो बताए उसका, और क्या एक बंदा होना चाहिए। अब पूछा था अभी यूँ भैया नहीं है, स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कोई। अब मैं राजगढ़ से आया हूँ, बट दोबारा राजगढ़ से आऊंगा फाइल भरने के लिए। अब एक दिन फाइल भरने में लग जाएगा, दूसरे दिन जमा करने में लग जाएगा, हो गया फिर। 2 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाते हुए भारत स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश स्तर पर भी गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी के आदर्शों व शिक्षा का हवाला देते हुए प्रदेश को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए जाने की बात भी कही जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अलवर जिले से जुड़े शिक्षा विभाग के सबसे बड़े कार्यालय में ही न सिर्फ गंदगी का आलम पसरा हुआ है, बल्कि स्वयं शिक्षा से जुड़े जिले के मुख्य अधिकारी पूनम गोयल के कार्यालय कक्ष के ही समीप जंगली झाड़ियों सहित कचरे का यह ढेर बताने के लिए काफी हो जाता है कि भारत स्वच्छता अभियान को लेकर यह विभाग कितना जागरूक है। जबकि दूसरी तरफ इसी विभागीय कार्यालय द्वारा 2 अक्टूबर को अलवर शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में गांधी जी के जीवन से जुड़े विभिन्न झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी और भारत को स्वच्छ बनाए जाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी मंचासीन अतिथियों द्वारा कही जाएंगी। दूसरी तरफ मौजूदा सरकारी कार्यालयों की साफ सफाई व्यवस्था यह बताती है कि सिर्फ भारत स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के तहत एक दिवसीय जागरूकता भारत स्वच्छता अभियान को सफल नहीं बना सकती है। गांधी जयंती पर प्रत्येक स्कूल में गांधी जयंती मनाई जाएगी। हर स्कूल में हमने निर्देश जारी कर रखे हैं, हर स्कूल में ये उत्सव मनाया जाता है। हमारे जिला मुख्यालय पर भी इसके अच्छे आयोजन होंगे। हमने यहाँ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है नयाबास में, उसमें हम विशेष समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर साहब भी आएंगे और एडीएम मैडम भी आएंगी और हिमांशु शर्मा जी जो इसके सह संयोजक हैं, जिला सह संयोजक हैं महात्मा गांधी 150वीं वर्षगांठ के, वो भी यहाँ आएंगे और हमारे जिला स्तर के अन्य अधिकारी भी वहाँ रहेंगे। बच्चे प्रस्तुति देंगे। एग्जीबिशन भी हमने लगाई है गांधी कॉर्नर के रूप में और उसको भी कलेक्टर साहब देखेंगे और उनके संबोधन वगैरह का प्रोग्राम रखेंगे। हाँ, शिक्षा विभाग के सभी विद्यालय कर रहे हैं पालना। अभी बारिश के कारण थोड़ी घास बड़ी हो गई है हमारे कार्यालय में, तो इसको आज ही पहले भी हमने नगर परिषद को कहा है और आज दोबारा करके और कल सुबह ही इसको कटवा लिया जाएगा, जिससे मच्छर या और गंदगी से बीमारी फैलने की संभावना खत्म हो जाए। बाकी पूरी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और हमने निर्देश जारी कर रखे हैं सभी स्कूलों में। देव इंटरनेशनल कॉलेज में मूल रूप से अजमेर निवासी नेत्रहीन छात्रा नसरीन जहां शेख ने बीए सेकेंड ईयर में प्रवेश लिया है। बेशक छात्रा नेत्रहीन है लेकिन पढ़ाई में मेधावी है। सीडीपीओ पूनम गोयल ने बताया कि स्टाफ ने नेत्रहीन छात्रा नसरीन को पढ़ाई के लिए प्लेयर दिया है। प्लेयर से पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। स्टाफ ने फीस सहित पढ़ाई का खर्चा उठाने के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया है। इससे पूर्व भी छात्रा को गार्गी पुरस्कार भी दिलाया गया था। स्टाफ ने हर संभव छात्रा को सहयोग करने का निर्णय लिया है। जी वो मैडम ने मुझे पढ़ाई के लिए दिया है, रिकॉर्ड पिलर दिया है, वो जो जीडी पिलर कहते हैं उसको, और पढ़ाई में काम में आता है और फीस भी इन्होंने सबने मिलकर दी है। हेल्प की काफ़ी मेरी, और जॉब में भी मेरी हेल्प करेंगे, ये हर चीज़ में मेरी हेल्प करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं अजमेर के रहने। ये बच्ची देव इंटरनेशनल कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में आज एडमिशन लेने आई है। ये पूर्व में भी जब मैं उमरन सीबीओ थी तब गार्गी पुरस्कार के संदर्भ में ये मेरे से मिली थी। इसका
मिला नहीं था, तो हमने प्रयास करके इसको दिलवाए। हमने इसको हमारे जो निशक्त बच्चों के लिए जो एपरेटस मिलते हैं, उसमें आज इसको डिजी प्लेयर दिलवाया है, जिससे कि ये स्वयं पढ़ सकेगी, इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी और कुछ हम स्टडी मटेरियल इसका है वो डलवा देंगे, तो इसको पढ़ने में सुविधा होगी। ये काफ़ी ब्रिलियंट है, पर ये देख नहीं पाती, इस कारण इसको और एक विशेष प्रकार की स्टिक है, वो भी हम समाज कल्याण विभाग से बात करके इसको दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी गरीब है, तो हमने स्टाफ की तरफ से प्रयास कराया कि इसकी पूरी फीस और साल भर का खर्चा हम लोग इसका उठाएंगे, हमारा कार्यालय का स्टाफ है वो उठाएंगे। आजादी के 75वीं वर्षगांठ व अमृत उत्सव व सेवा सप्ताह के दौरान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी के नेतृत्व में वीर शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामजी लाल जांगीर ने मोदी के कार्यों की तारीफ करते कविताएं सुनाई। कार्यक्रम संयोजिका मधु यादव व रीता सेठी ने बताया, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका व विशिष्ट अतिथि जिला महामंत्री पवन जैन रहे। कार्यक्रम में भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के शहीद की वीरांगना श्यामवती देवी व कारगिल युद्ध के शहीद की वीरांगना कांता देवी का शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका ने शहीद की वीरांगनाओं को साक्षात शक्ति स्वरूपा कहा और कहा, मां, बहन और पत्नी के रूप में सबसे ज्यादा एक शहीद की वीरांगना को त्याग करना पड़ता है। कार्यक्रम में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल ने शहीदों की वीरांगना का सम्मान को सही मायनों में आजादी की वर्षगांठ का अमृत महोत्सव का आयोजन बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान ने की। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर हमने 17 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक के कार्यक्रम पार्टी ने निर्धारित किए हैं। उन कार्यक्रमों के निमित्त ही महिला मोर्चा के द्वारा आज वीरांगनाओं के सम्मान का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर के कार्यालय केडलगंज में रखा गया है। सभी हमारे महिला मोर्चा की जो जिलाध्यक्ष हैं सुनीता सैनी जी और उनकी पूरी टीम और मेरे साथ पार्टी के जिले के महामंत्री और हमारे मंडल अध्यक्ष सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इस माटी के लिए, इस देश के लिए अपना जीवन की कुर्बानी दी। और मैं सैल्यूट करता हूं उन माता बहनों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया जरूर, लेकिन एक उनके दिल और दिमाग में आज भी एक सम्मान है, आज भी एक गर्व भी है उनको कि उनके परिवार के जो सदस्य देश के लिए काम आए। निश्चित रूप से ऐसी महिलाएं जो वीरांगनाएं हैं उनको बहुत सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक की जो जिम्मेदारी उनके पर आई है उससे बहुत सी समस्याएं आती हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं का भी निर्वहन करना, कहते हैं ना, नारी तो देवी का रूप है और मैं ऐसी देवियों को मैं सैल्यूट करता हूं और ऐसी वीरांगनाओं का मैं सम्मान करता हूं। जय हिंद। सेवा सप्ताह के तहत चल रहे कार्यक्रम मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उनमें से एक कार्यक्रम हमने ये किया है, महिला मोर्चे ने वीरांगनाओं का सम्मान करके बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक कार्य किया है। हम सैल्यूट करते हैं उन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने लाल खोए हैं, अपना पति खोया है और अपने बच्चे खोए हैं, और हम सैल्यूट करते हैं उन समय के कारगिलों को जिन्होंने अपनी सेवाएं देके अपना त्याग और बलिदान और अपना घर का ना ख्याल रखे और ये सब सेवाएं की हैं। तो कितने वीरांगनाओं का सम्मान किया गया है? इसमें 3 वीरांगनाओं का सम्मान किया है, 2 तो महिलाएं हैं और एक हमारे रामजी लाल जी हैं, उनका किया है। नीमराणा थाना प्रभारी जितेंद्र नावरिया के अनुसार डिजायर कार लूटने की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने के आरोप में फैक्ट्री मैनेजर आलोक कुमार राउत निवासी उड़ीसा को गिरफ्तार किया है। आरोपी का कार की टक्कर को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन आरोपी ने जबरन कार की लूट की झूठी कहानी गढ़ दी। भिवाड़ी फेज 3 थाना प्रभारी कुशाल सिंह के अनुसार फर्जी कॉल सेंटर का भंडा फोड़कर एक युवती सहित 7 जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एडी स्पार्क होटल रिजवुड भिवाड़ी में किराए पर
फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। आरोपियों से 7 लैपटॉप, 9 मोबाइल और 84,500 रुपए जब्त किए गए। फर्जी कॉल सेंटर एडिस पार्क को सचिन रोहिल्ला हरियाणा संचालित कर रहा था। लक्ष्मणगढ़ थाना प्रभारी अजीत सिंह के अनुसार अजरू उर्फ अजरुद्दीन निवासी गंगोरा भरतपुर को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। कोट कासिम कस्बे में भाजपा कार्यालय पर पंचायती राज चुनाव में टिकट की दावेदारी के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव व मंडल अध्यक्ष रामनिवास यादव सहित पंचायत समिति संयोजक करण सिंह यादव व सह संयोजक सुरेंद्र सिंह जांगीर, मंडल संयोजक महंत अशोक कौशिक मौजूद रहे। इस दौरान आने वाले चुनावों में भाग्य आजमाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के भारी संख्या में आवेदन भी प्राप्त हुए। पूर्व विधायक ने कहा कि चुनाव से पूर्व सरसरी तौर पर हर वार्ड में सर्वे करवाया जाएगा। पार्टी सर्वे करवाकर ही टिकट जारी करेगी। टपुकड़ा कस्बे में पिछले 6 माह से पेयजल पाइपलाइन करीब 1.5 दर्जन स्थानों पर लीकेज हो रही है, जिससे हजारों लीटर पानी नालियों में बह रहा है। कई बार सूचना देने के बाद विभाग ने निजी ठेकेदारों को पाइपलाइन दुरुस्त करने का कार्य सौंपा है। पंजाबी धर्मशाला के सामने, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप, बीएसएनएल टावर के समीप आदि कई स्थानों पर लीकेज हुए पाइपलाइन से व्यर्थ पानी बह रहा है। पंजाबी मोहल्ले की नुक्कड़ पर करीब 6 माह से लीकेज है, जिसका पूर्व में भी दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब कनिष्ठ अभियंता ने 3 दिन में लीकेज को ठीक कराने का आश्वासन दिया है। पंजाबी मोहल्ले की जो लीकेज है, इस पे कल से हम लेबर को लगा देंगे और 2-3 दिन में इसको जैसी लीकेज मिलेगी तुरंत प्रभाव से इसको ठीक कराएंगे। पहले भी इसके लिए हमने कई बार कोशिश करी है ठीक कराने की, लेकिन लीकेज का सोर्स नहीं मिलने के कारण इसको नहीं कर पाए। इसके पास एक लीकेज पहले थी, वो तो रिपेयर हो गई, उसका सोर्स मिल गया था, इसका सोर्स नहीं मिला था, तो इस पर दोबारा लेबर लगा करके इसको जल्द से जल्द ठीक कराएंगे। और इसके अलावा हमने अभी पिछले 4 दिनों में 6 लीकेज टपुकड़ा में रिपेयर करे हैं। यह अनमूल्य फाउंडेशन भिवाड़ी ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि भिवाड़ी एसपी अरुण मच्छिया, स्पेशल गेस्ट रुचिका ग्रुप के प्रबंधक दिशांत गोयल रहे। अतिथियों ने यार अनमूल्य फाउंडेशन की टीम को बधाई देते हुए अध्यक्ष बोरस सिंह, सचिव विष्णुदत्त सैनी, कोषाध्यक्ष चंद्रभान को उनके किए गए कार्यों की सराहना की। फाउंडेशन ने कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया। मुख्य अतिथि अरुण मच्छिया ने कहा कि फाउंडेशन के किए गए कार्य सराहनीय हैं। स्पेशल गेस्ट दिशांत गोयल ने कहा कि फाउंडेशन के किए गए सम्मान समारोह में सभी को सम्मानित करना ही फाउंडेशन का असली चेहरा दिखाता है। संस्था के फाउंडर, मेंबर व वाइस प्रेसिडेंट कुलदीप मावर ने कहा कि भिवाड़ी में दूर दराज के लोग रहते हैं। पुलिस को अज्ञात शव मिलने से उनकी पहचान करने में मुश्किल होती है। पहचान नहीं होने पर पुलिस को स्वयं के खर्चे से उनका दाह संस्कार करना होता है, लेकिन अब फाउंडेशन इस धर्म के काम में आगे आएगी। कार्यक्रम में पोरस सिंह, विष्णुदत्त सैनी, चंद्रभान, कुलदीप मावर, सुमित अग्रवाल, नवीन गुलाटी, हरेंद्र सिंह, योगेश दुआ, विनीत सिसोदिया, विनीत कुमार, मीनू यादव, पूजा जांगीर, दिनेश बेदी, अमित नाहटा, डॉक्टर सागर अरोड़ा, पंजाबी समाज से अनिल वाधवा, लॉयन विनय गुप्ता, अभिषेक त्यागी, दीपक गोयल, दीपक अर्नेजा, अनिल मदान, मुकेश कुमार, मोहित वर्मा, मास्टर फतेह सिंह, सीमा जालान, मनीष बजाज सहित काफी लोग मौजूद रहे। थानागाजी समीपवर्ती सरिस्का अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए 3 महीने के बाद खोला गया। डीएफओ सुदर्शन शर्मा और अन्य अधिकारियों ने 1 दर्जन जिप्सियों में सवार पर्यटकों का सरिस्का के मुख्य प्रवेश द्वार पर माला पहना, मिठाई खिलाकर प्रवेश कराया। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के पर्यटकों ने सर्वप्रथम सरिस्का में प्रवेश किया। माचाड़ी कस्बे के बस स्टैंड पर हेमंत कुमार घनश्याम दास की किराने की दुकान पर रात को अज्ञात व्यक्ति आग लगाकर चला गया। सुनील सैनी का लड़का जब बाथरूम करने घर से बाहर आया तो उसने दुकान में धुआं निकलते हुए देखा। उसने हेमंत कुमार के लड़के साहिल गुप्ता को फोन कर जानकारी दी। परिवार बस स्टैंड पहुंचा, दुकान को खोला और सामान को निकालकर बाहर फेंका और पानी से आग को बुझाकर काबू पाया, लेकिन तब तक करीब 70,000 का नुकसान हो चुका था। माचाड़ी मीडिया कर्मी नागपाल शर्मा को दुकानदार हेमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि पूर्व में भी दुकानों में कई बार चोरियां तथा आग लग चुकी है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। रात को किसी ने आग लगा दी इसमें, और किसी ने आग लगा दी और हमको तो पता 1 बजे किसी ने फोन किया था, अब तो 1 बजे आई। रात को 1 बजे आपको पता चला? फिर आपने क्या किया वहाँ पता लगने के बाद? दुकान का लॉक खोल के हमने आग को बुझाया। अच्छा, दुकान को बुझाने की कोशिश करी, सारे सामान को बाहर निकाला, सामान 4-5 मजदूर लगे, सामान को बाहर निकाला। तब आपने कहा मतलब अपने सामान को, कुछ सामान को बचा लिया, कुछ आपका सामान बचा लिया, कुछ 50, 60, 70 हजार रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। क्या क्या नुकसान हुआ है आपको, कितने का हो गया?
50-60 हजार रुपये का नुकसान तो करीब मान ही लो आप। मतलब क्या क्या आग में क्या क्या जला है? अगरबत्तियाँ हैं, नमकीन है, बिस्कुट है और डिस्पोजल आइटम है और सर्फ है, साबुन है। ये सामान आपका काफी जल चुका है। तो आपने अब इसके लिए आगे क्या क्या कार्रवाई की? मैंने तो अभी कुछ नहीं किया। तो आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करे? नहीं कराई। तो कराओगे भी नहीं या कराओगे? कराऊंगा, मेरे को खान बोलते रोने का टाइम नहीं है। क्यों, क्या कारण है, क्यों नहीं कराओगे? अब कहाँ जाए, हमको वैसे ही दुकान पे टाइम नहीं मिलता, फिर दौड़ना फिरना, इसलिए। मतलब कार्रवाई नहीं होती है, इस वजह से नहीं जाते हो? हाँ, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पहले भी कई बार चोरी हो चुकी जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा, इसलिए पुलिस से विश्वास उठ चुका आपका। मतलब ये बात है आपका कहने का तात्पर्य। हाँ, राजगढ़ थाना क्षेत्र के छिलोड़ी व बार भड़कोल गांव में हुई 2 जनों की हत्या के मामले को लेकर हुई बैठक में सांसद महंत बालकनाथ योगी पहुंचे और ग्रामीणों से घटना के बारे में जानकारी ली। बारा भड़कोल निवासी मृतक जयराम यादव के घर पहुंचने पर परिजनों ने सांसद को लिखित में एक ज्ञापन देकर गुनहगारों को शीघ्र पकड़कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। सांसद बालकनाथ ने थाना अधिकारी विनोद सामरिया को मौके पर बुलाकर ग्रामीणों के बताए गए संदिग्ध व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। दूसरी तरफ ग्रामीणों ने 7 दिवस में उचित कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। सांसद ने छिलोड़ी गांव निवासी मृतक संपत बैरवा के घर पहुंचकर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाए जाने का भरोसा दिलाया। कहना है कि जो पड़ोस के गांव में जहां हत्या हुई थी, वहां पर भी एक मौलवी है जो लगभग साल भर से वहां पर आया है और जब से वो आया, जब से यहाँ जो कि समाज को स्थिर रखने में सही नहीं है, ऐसी गतिविधियां उस मौलवी के। अरावली विहार थाना क्षेत्र विवेकानंद नगर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अरावली विहार थाने के सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि विवेकानंद नगर निवासी रविशंकर यादव की घर पर अचानक से तबियत खराब हो गई, जिस पर परिजनों ने रविशंकर यादव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक रविशंकर नगर विकास न्यास में कैशियर के पद पर कार्यरत था। पुलिस को दी गई परिजनों द्वारा रिपोर्ट में बताया गया कि रविशंकर यादव को अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने रविशंकर यादव की हार्ट अटैक से मौत होना बताया है। फिर भी कोर्ट से मौत के कारणों का पता चलेगा। सर, हमें सूचना मिली थी सुबह कि एक रविशंकर यादव सनोफ मान सिंह, उम्र 58 साल, निवासी 2/65 विवेकानंद नगर, जिनकी रात को कोई तबीयत खराब हुई थी और उनको यहाँ इलाज के लिए भर्ती कराया था। इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। केवल में कैशियर के पद पे कार्यरत है। परिजन कुछ बता रहे हैं? परिजनों का यही बताना है कि इन्हें अचानक तबीयत खराब हुई थी, सीने में दर्द सा महसूस किया था, लाके भर्ती कराया, इलाज के दौरान डेथ हो गई। सदर थाना क्षेत्र लॉर्ड्स कॉलेज के समीप 2 बाइक की हुई भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से शव को उठाकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सदर थाने के एएसआई मनोहर लाल ने बताया कि मृतक मुबारक निवासी ककराली गांव का रहने वाला था। मृतक मुबारक केडलगंज स्थित एक परचूनी की दुकान पर काम करता था। मृतक मुबारक रोजाना की तरह केडलगंज स्थित दुकान बंद करके अपने घर बाइक से ककराली जा रहा था। तभी सामने से आ रही बाइक ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको गंभीर स्थिति के चलते राजीव गांधी सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मुबारक को मृत घोषित कर दिया। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। कल दिनांक रात्रि 9 बजे के समथिंग रोड एक्सीडेंट से एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसका नाम मुबारक सनोफ गुल्ला खां, जाति में उम्र 22 साल, निवासी ककराली, थाना सदर अलवर का रहने वाला है, जिसकी लाश मोर्चे रूम में रखी थी, जिसका पोस्टमार्टम पंचनामा कार्रवाई करके और लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। कुछ पता लग पाया परिजनों से किस पर था, ये कहाँ जा रहा था, किसने टक्कर मारी? अलवर में कोई परचूनी की दुकान पर काम कर रहा था, अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में कुछ मोटरसाइकिल। ये भी बाइक पर ही था?
जी बाइक पे। जनाना अस्पताल में स्थित शिशु पालना गृह में गुरुवार रात अज्ञात लोग एक नवजात बालिका को शिशु पालना गृह में छोड़ गए। जैसे ही शिशु पालना गृह में बालिका रोने लगी और पालना गृह की घंटी बजी, इसके बाद चिकित्सालय स्टाफ ने जाकर देखा तो पालना गृह में एक बालिका मिली। इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ बच्ची को अंदर अस्पताल में ले गए, जहां पर नवजात बालिका का उपचार किया गया। हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान ने बताया कि शिशु पालना गृह में गुरुवार रात करीब 9:45 बजे अज्ञात लोग एक नवजात बालिका को छोड़ गए। इस पर पालना गृह की घंटी बजी और चिकित्सालय स्टाफ वहां पहुंचा तो पालना गृह में बालिका मिली। फिलहाल नवजात बालिका पूरी तरह स्वस्थ है। यह नवजात बालिका करीब 45 से 48 घंटे पूर्व पैदा हुई है। बच्ची को सभी तरह के टीके लगवा दिए गए हैं और पूरी तरह से उसकी देखभाल की जा रही है। वहीं बाल कल्याण समिति को भी उनके द्वारा सूचना दी जाएगी। स्वस्थ है और लगभग 48 घंटे की लगती है, पैदा होकर 48 घंटे की लगती है। बच्ची स्वस्थ है, उसको सभी तरह के टीके लगवाए जा चुके हैं और पूरी तरीके से देखभाल की जा रही है। और इसके लिए बाल कल्याण विभाग को हम पत्र दे रहे हैं, बच्चे को स्थानांतरित करने के लिए। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अपरागढ़ शालीमार में आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के ततारपुर थाना अंतर्गत एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में सामान्य चिकित्सालय में मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा एसडीएम मंडावर के समक्ष मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मंडावर एसडीएम पंकज बड़गुजर ने बताया 30 वर्ष सपना जाटव वाइफ ऑफ हरीश जाटव निवासी नंगली ओझा थाना ततारपुर की रहने वाली थी, जिसकी शादी करीब 2 वर्ष पूर्व देवखेड़ा निवासी हरीश के साथ हुई थी, जो अपने पीहर नंगली ओझा गई हुई थी। थाना ततारपुर ने सूचना दी कि विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में सामान्य चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई, क्योंकि शादी को अभी 7 वर्ष पूर्व नहीं हुए हैं, जिसके चलते मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं मृतक महिला के पीहर व ससुराल पक्ष के लोगों ने किसी पर कोई शक शुबा जाहिर नहीं किया है। फिर भी पुलिस द्वारा नियमानुसार मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच की जा रही है। एसएचओ ततारपुर ने कल शाम को 5-6 बजे मुझे अवगत कराया कि ऐसा कोई मैटर है जो सुसाइड का मैटर है और इसमें कोई नव विवाहिता दंपति थे, उनकी शादी के 2 साल हुए थे और उन्होंने कोई सुसाइड कर दिया जो भी है अवगत कराया। दोनों पक्षकारों ने बताया कि हम किसी तरह का मुकदमा या एफआईआर दर्ज नहीं करना चाह रहे हैं
तो दंड की कार्रवाई का प्रोविजन है, ऐसे स्टेटस से आता है। और अभी दोनों पक्ष सहमत है। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद में जो रिपोर्ट के बाद में जो भी भी कर देंगे और पक्षकार जो भी है और उनको लौटा देंगे। क्या नाम है मृतका का और कब शादी हुई? मृतका का नाम अभी मैं रिपोर्ट में देखा सपना है, नकली वजह के कोई वहाँ के रहने वाले हैं। आज शादी कदारपुर थाना क्षेत्र का। कांग्रेस नेता एवं अधिवक्ता महेंद्र पाल सिंह टिंकू ने भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण की पूर्व प्रदेश चुनाव अधिकारी नीता डिसूजा को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनाए जाने, साथ ही कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर अकबर रोड स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर बुका देकर एवं मिठाइयां खिलाकर बधाइयां देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। इस दौरान पार्षद रामगंज मंडी जसविंदर सिंह विक्की, हरविंदर सिंह टीटू, बलविंदर सिंह एवं परमजीत सिंह साथ रहे। खैरतल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संगठन नेहरू युवा केंद्र की तरफ से 13 अगस्त से 2 अक्टूबर 21 तक आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज अमृत महोत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम रन में दौड़े युवा स्वस्थ व फिट समाज बनाने की शपथ ली। अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर स्वस्थ भारत बनाने की अपील के साथ फिट इंडिया का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक राहुल प्रजापति ने बताया कि फ्रीडम रन में किशनगढ़ ब्लॉक में खैरतल के युवाओं ने भाग लिया और नेहरू युवा केंद्र किशनगढ़ अलवर की ओर से आयोजित फ्रीडम रन को किशनगढ़ ब्लॉक में सभी गांवों में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में युवाओं को फिट इंडिया फिटनेस शपथ भी दिलाई गई। वहीं राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक ज्योति यादव ने बताया कि फ्रीडम रन अभियान के उद्देश्यों की विस्तार से जानकारी देकर शारीरिक गतिविधियों को नियमित रूप से अपने जीवन में उतारने पर जोर दिया गया। पुलिस लाइन के पास स्थित चाय के खोखे में हुई चोरी का मामला गर्मा गया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पुलिस लाइन में हजारों पुलिसकर्मी रहते हैं। पुलिस लाइन की नाक के नीचे चोरी होना गंभीर है। क्षेत्र के लोगों ने चोरी के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। सर, दुकान में रात को बिस्कुट वगैरह थे, नमकीन वगैरह थी, सब गायब है। कुछ तंबाकू के सामान भी थे, सिगरेट वगैरह, बीड़ी, वो भी सब गायब ही है। और बाकी कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। तो यही मिले हैं जो सामान ये पड़े हैं, डब्बे रह गए, इनको छोड़ गया, बाकी सामान सारा ले गए। जैसे बिस्कुट लगभग 1,500 रुपये पड़े होंगे, इसमें आइडिया नहीं है। जो मैं ले जाता नहीं था, सेल्समैन को सुबह देने होते हैं 7 बजे, तो उसके लिए रखते हैं हम। सूचना कब मिली आपको कि ये घटना हुई दुकानदार? ये सुबह एक अखबार डालने वाला आता है हमारे, वो अखबार डाल के जाता है। उससे हमने, वो हमारे घर गया, उसने हमको, मेरे भाई को बताई, भाई यहाँ आया, फिर उसने देखा, फिर मेरे पास फ़ोन, मम्मी ने मेरे को जगाया, मैं यहाँ आया, तो यहाँ पे आके यही मिला। फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई। फिर अगली दुकान में भी हुई है किसी में, उन्होंने भी कंप्लेन दी है, उनकी भी है, लेकिन फिर सुबह दोबारा पुलिस आई, फिर उसके बाद बस, उसके बाद कुछ नहीं। जगह कौन सी है? पूरा एड्रेस? ये पुलिस लाइन है, रिजर्व पुलिस लाइन है ये। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अलवर से लाइफ सेवर टीम के जिला स्तर पर किए गए ब्लड डोनेशन और मोटी टांगीर और निर्मित यादव को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा राजस्थान सरकार ने सम्मानित किया। राजगढ़ थाना प्रभारी विनोद सामरिया के अनुसार रीट एग्जाम में डमी परीक्षार्थी बैठाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में रामफूल गुजर, वीरपाल सिंह, राज उर्फ बंटी, नीरज कुमार, राहुल कुमार और रवि कुमार को है। आरोपियों से 8 एंड्रॉइड मोबाइल, टैबलेट, खाली चौक, स्टाम्प और कार जब्त की है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। मुंडावर थाना अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सोडावास को लूटने की योजना बनाते 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हेमंत उर्फ काला खैरतल थाने का हिस्ट्री शीटर है, जबकि मनीष उर्फ मोलहड़ा पर भी आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। मनीष पर व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग करने का आरोप भी है। आरोपियों से 2 देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, चाकू, कार, लोहे के सरिये और 20 लीटर हथकर शराब जब्त की है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। किशनगढ़ बास थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी के अनुसार जयपुर एसडीओ के डीआईजी शरद कविराज और भिवाड़ी एसपी राम मूर्ति जोशी ने दौरा कर किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में मेवात के गांवों में बैठक कर ग्रामीणों को समझाइश की। डीआईजी शरद कविराज ने कहा कि राजस्थान में मेवात की धरा गाती है वीरों और शौर्य की गाथा, लेकिन मेवात के लोग भटककर अपराध का रास्ता अपना रहे हैं, जो सब
सभ्य और आदर्श समाज के लिए ठीक नहीं है। कोविड महामारी के कारण पुलिस व्यस्त थी, लेकिन पुलिस अब ऐसे अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाएगी। इस दौरान भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी, तिजारा डीएसपी प्रेम बहादुर सिंह सहित पुलिस और क्यूआरटी साथ रही। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो की है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन की सप्लाई, आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध, हरी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा क्षेत्र कठुमन में कठुमन विधायक बाबूलाल बैरवा के निवास पर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी नरेंद्र मीना एवं सह प्रभारी भगवान विजय, मुकेश सारवन, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशियों से बायोडाटा लिए और प्रभारी नरेंद्र मीना ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से राय शुमारी की और कहा कि पार्टी का टिकट चुनाव जिताऊ और टिकाऊ, ईमानदार, कर्मठ कार्यकर्ता को ही दिया जाएगा। कठुमन विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों ने विधायक और प्रभारियों का साफा बंधन कर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया।